नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। विशेषण और विशेष का एक लेक्चर सीरीज लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ दोस्तों। 10 सेकंड में आप विशेषण और विशेष को पहचानेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा दोस्तों। आपको विशेषण और विशेष में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, इस बात की गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ थ्योरी कवर करेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे 10 मिनट में, इसके बाद हम लोग इस पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आप खुद बताइएगा कि ये टॉपिक कठिन है क्या? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विशेषण। दोस्तों विशेषण क्या है? विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ विशेषता बताना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेषता बताना है। यह निर्मित शब्द होता है। क्या है? ये निर्मित होता है। मूल शब्द से निर्मित किया जाता है। विकारी शब्द कितने हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। विशेष्य है, विशेषक है, प्रविशेषण। तो इसमें से मेन क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये देखना है मुझे चार। तो क्या है? संज्ञा। संज्ञा शब्द की विशेषता। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। सर्वनाम में देखते हैं दोस्तों। सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। इसका यह मतलब है कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बताए, दोनों की जो विशेषता बताए, उसे हम लोग कहेंगे विशेषण। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसे हम लोग कहेंगे विशेषण। विशेषण की जो विशेषता बताए, विशेषण की जो विशेषता बताए उसे हम लोग कहेंगे प्रविशेषण। जैसे दोस्तों हमने आपसे कहा कि सुंदर वन। सुंदर वन। तो सुंदर क्या है? ये है विशेषण। अगर इसी के सामने हम लगा दें बहुत, क्या लगाएं? बहुत। बहुत सुंदर वन। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। इसने क्या किया? विशेषण की विशेषता बता दिया। तो क्या हो गया? बहुत क्या है? प्रविशेषण है। और सुंदर क्या है? विशेषण है। तो वन क्या होगा दोस्तों? किसकी विशेषता बता रहा है? वन की। तो वन भी तो कुछ होगा। तो वन क्या होगा? विशेष्य होगा। वन क्या होगा? विशेष्य होगा। देखते हैं। यदि क्रिया क्रिया की बात करें तो यदि क्रिया शब्द की विशेषता कोई विकारी शब्द बताए तो उसे हम लोग कहेंगे क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। विशेष क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या ध्यान रखना है कि जिस शब्द में हम लोग विशेष और विशेषण खोज रहे हैं, या क्वेश्चन में जैसा दिया है कि कुछ शब्द दे दिए हैं, उसमें उसने कहा है कि विशेष क्या है, उसमें उसने कहा कि विशेषण क्या है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन सा शब्द किसी से निर्मित है या कौन अपने मूल रूप में है। तो जो मूल रूप में होगा वो क्या होगा? विशेष्य होगा। लेकिन जो निर्मित रूप है, जो निर्मित रूप है उसे हम लोग कहेंगे विशेषण। उसे हम लोग कहेंगे विशेषण। जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि सूर्य, सूर्य से क्या बन सकता है? या हम लोग कह लें आग, तो आग किससे बनेगा? अग्नि से। या हम लोग बात कर लें गरीब, तो गरीब किससे बनेगा? गरीबी से। भाई जिसके पास गरीबी होगी वही तो गरीब होगा। तो गरीबी से निकल के आता है कि गरीब। तो गरीबी क्या होगी? ये विशेष्य होगा। गरीब क्या होगा? ये विशेषण होगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं हम लोग।
विशेषक क्या है? विशेषक क्या है? जिस जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषक कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषक कहते हैं। यही विशेषण है। विशेषक को ही हम लोग कह सकते हैं विशेषण। प्रविशेषण जैसे कि हम लोग देख चुके हैं। प्रविशेषण क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे क्या है? सुंदर बगीचा। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर की विशेषता कौन बताएगा? बहुत सुंदर। बहुत क्या है? प्रविशेषण है। बहुत क्या है? प्रविशेषण है। तो विशेषण के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण अभी देखिए, यदि हम लोग कुछ बुक्स में देखेंगे तो वहां 4 प्रकार का दिया रहता है। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तो दोस्तों यदि हम लोग बुक में देखेंगे तो 4 प्रकार दिया है। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 5 प्रकार के। यहाँ हम लोग कितने प्रकार पढ़ेंगे? 5 प्रकार के पढ़ेंगे। एक ऐसा है जो यूपीपी या अन्य पटवारी, एसआई इन सभी में पूछता है। वो है, वो 5वें नंबर का है। उसे भी हम लोग ध्यान में देख लेंगे। तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला विशेषण दोस्तों कौन-सा है? पहला है गुणवाचक। गुण, किसी की क्वालिटी बताना। कैसा रंग है, कैसा रूप है, कैसा दोष है, किस प्रकार का आकार है, कैसा गुण है। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, मतलब यदि हमें जो शब्द मिलेगा, जो सेंटेंस हमें मिलेगा, जो वाक्य हमें मिलेगा, उसमें हम लोग एक क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि कैसा है, कैसी, कैसे, वह कैसा है, वह कैसी है, वे कैसे लोग हैं। तो यहाँ से क्या होगा? उनके गुण के बारे में पता चलेगा दोस्तों, क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे गुणवाचक। इसी तरह संख्यावाचक। संख्यावाचक में जैसे गिनती करना 1, 2, 3, 4, 5, तो 4 आदमी, 5 आदमी, 2 आदमी, 1 आम, 2 लोग, ये वर्ड जहाँ आएँगे वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा दोस्तों। इसी तरह अगला क्रम में चलते हैं हम लोग परिमाणवाचक। परिमाणवाचक होता है दोस्तों, एक होता है परिणामवाचक। तो परिमाण, परिमाण का मतलब क्या है? मात्रा, उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक। लेकिन यदि हम लोग रिजल्ट की बात कर लें, उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिणाम। परिणाम क्या है? परीक्षा फल क्या आया? तुम्हारा परिणाम क्या आया? तो रिजल्ट, रिजल्ट को हम लोग क्या कहेंगे? परिणाम। वो परिणाम नहीं है, ये परिमाण है। क्या है? परिमाण। परिमाण का मतलब मात्रा, क्वांटिटी, जैसे नाप-तोल, इतना ग्राम, एमएल, लीटर, किलोग्राम, ये सब क्या है? परिमाण है। तो इसे कहेंगे हम लोग परिमाणवाचक। जहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाए, नाप-तोल के स्थिति जहाँ पे उत्पन्न हो, वहाँ पे हम लोग कहेंगे परिमाणवाचक। अगले क्रम में चलते हैं दोस्तों, संकेतवाचक या सार्वभौमिक विशेषण। संकेतवाचक, जिससे आप एक संकेत देकर रहे हैं, जैसे यह पुस्तक, तो मैं क्या कर रहा हूँ? यह पुस्तक, मैं इसे संकेत दे रहा हूँ कि यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पे क्या है? यह और पुस्तक दोनों साथ-साथ आ गए। मतलब जिस संज्ञा के लिए सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, जिस संज्ञा के लिए यह, वह, ये, वो, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो यह पुस्तक के लिए संज्ञा क्या है यहाँ पे? पुस्तक। पुस्तक के लिए क्या यूज़ हो रहा है? यह। स तो यही कहा गया है, जिस संज्ञा के लिए सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, वह साथ-साथ आ जाए, तो सर्वनाम विशेषण संकेतवाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? संकेतवाचक। संकेतवाचक। यदि यही अलग-अलग आ जाए, यदि यही अलग-अलग आ जाए, यह मेरी पुस्तक है। अगर ऐसा कुछ आ जाए कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। देखिए दोस्तों, यह किसके लिए यूज़ हो रहा है? पुस्तक के लिए यूज़ हो रहा है। बीच में क्या आ गया? मेरी। तो यह तुरंत
यह सर्वनाम तुरंत इस संज्ञा के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सार्वभौमिक विश्लेषण, सॉरी, सार्वभौमिक विशेषण। अगर ये पास-पास आ जाएँ तो संकेतवाचक, अगर ये पास-पास नहीं आए, दूर हों एक-दूसरे से, तो उसे हम लोग कहेंगे सार्वभौमिक विशेषण। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। ये 5वां है दोस्तों, व्यक्तिवाचक विशेषण। 4 जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने देख लिया। 4 हम लोगों ने कौन-कौन सा देखा दोस्तों? देखिए, पहला क्या देखा? गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा संकेतवाचक। तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, यही 4 टाइप्स आपको बुकों में देखने को मिलती हैं दोस्तों। 5वां क्या है? 5वां है व्यक्तिवाचक। 5वां क्या है? व्यक्तिवाचक। अब ये व्यक्तिवाचक दोस्तों क्या है? संज्ञा शब्दों से विशेषण बनना। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनना। जैसे भारतीय लोग, भारतीय लोग, यहाँ पे लोग लग गया भारतीय के साथ, तो भारतीय लोग क्या हो गया? विशेषण हो गया। राजस्थानी भुजिया, भाई भुजिया तो है लेकिन कहाँ की है? राजस्थानी। यह एक विशेषता है, इसकी विशेषण है। क्या हो गया? राजस्थान क्या हो गया? राजस्थान एक तरह का संज्ञा हो गया। भुजिया, राजस्थानी भुजिया, ये मिलकर क्या बन गया? विशेषण। यह एक 5वां प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। कुछ और इम्पोर्टेंट हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं कि संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाची होते हैं। एक क्या होते हैं? निश्चित संख्यावाची होते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? अनिश्चित। दूसरा क्या है? अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित जहाँ फिक्स हो, जिसे हम काउंट कर सकें। जैसे कुछ आम, तो आम को हम लोग काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कुछ पानी, तो पानी को काउंट नहीं कर पाएँगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कुछ पानी को किसमें हम सब रखेंगे? कुछ पानी को हम सब रखेंगे अनिश्चित संख्यावाची में। लेकिन 5 आम, कुछ आम, कुछ आम को हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो कुछ आम को हम लोग कहाँ रखेंगे? निश्चित संख्यावाची में। तो निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। तो निश्चित संख्यावाची में वो सेंटेंस जहाँ हम लोग काउंट कर सकें, जिसकी हम लोग गणना कर सकें, वो निश्चित होगा और जिसकी गणना हम लोग नहीं कर पाएँगे, वह क्या होगा? अनिश्चित होगा। क्या होगा दोस्तों? अनिश्चित होगा। अब निश्चित संख्यावाची के 4 प्रकार हैं। एक तो हम लोग गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? गणना कर सकते हैं। दूसरा क्या है? गणना में जैसे है कि 1, 2, 3, 4। आवृत्तिवाचक क्या होगा? जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये क्या है? आवृत्तिवाचक है। क्रमवाचक क्या है? जैसे पहला, नहीं दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से अगर सेंटेंस आते हैं तो क्या होगा? क्रमवाचक। समूह जैसे दोनों, तीनों, पाँचों, दोनों आदमी, तीनों आदमी, ये पाँचों लोग, ये सब क्या है? समूह है, समुदाय है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ाम में यही से पूछता है क्वेश्चन कि गणनावाची है, कि आवृत्तिवाची है, कि क्रमवाचक है, कि समूहवाचक है। एक और आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों, जैसे विशेषण की मूल अवस्था, विशेषण की मूल अवस्था। तो विशेषण की अवस्था के बारे में क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं। तो हम बता दें कि जो विशेषण की अवस्थाएँ होती हैं, वो 3 अवस्थाएँ होती हैं। एक तो मूलावस्था होती है, दूसरा उत्तरावस्था होती है, तीसरा उत्तमावस्था होती है। उत्तरा और उत्तमा, ये 2 अवस्थाएँ और ये क्या होता है? मूल अवस्था। एक मूल अवस्था हो गया, दूसरा उत्तरावस्था हो गया, तीसरा उत्तमावस्था हो गया। तो मूल अवस्था में दोस्तों क्या है? इसमें संज्ञा और सर्वनाम, इसमें दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, इनकी तुलना हम लोग किसी से नहीं करते, इनकी तुलना नहीं करते। लेकिन उत्तरावस्था में इनमें 2 की आपस में तुलना होती है। 2 संज्ञा है, 2 सर्वनाम है, संज्ञा सर्वनाम है, इनकी आपस में तुलना होती है। जबकि उत्तमावस्था में इसमें सबसे तुलना होती रहती है। इसमें
फिक्स नहीं है कि इसमें 1 से करना है कि 2 से करना है कि 3 से करना है, इसमें क्या है सबसे करना है। मतलब कि जब विशेषण के पहले सबसे लिख के आ जाए, विशेषण से पहले सबसे लिख के आ जाए या विशेषण में तम जुड़ा हो, विशेषण में विशेषण के पहले सबसे लिख के आ गया हो या विशेषण के अंत में तम जुड़ा हो, तो क्या कहलाएगा उत्तमावस्था। जैसे सबसे नम्र, तो नम्र के पहले क्या लग गया सबसे, तो सबसे नम्र मतलब कौन सा हो गया उत्तमावस्था हो गया। नम्रतम क्या है नम्रतम, लास्ट में क्या लग गया तम, क्या लग गया तम, तम लगने से क्या होगा उत्तमावस्था। लघुत्तम, लघुत्तम में क्या लग गया तम, क्या लग गया दोस्तों तम, तो क्या हो गया उत्तमावस्था। इसी तरह उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में हमेशा दो लोगों की आपस में तुलना होती है। इसमें क्या होता है से, या तो विशेषण के पहले से लगा दें या विशेषण के लास्ट में तर लगा दें। जैसे से निम्न, क्या दोस्तों से निम्न, निम्नतर, लास्ट में हम लोगों ने क्या जोड़ दिया तर, निम्नतर। जैसे लघु, लघु का होगा से लघु या लघुत्तर। तो समझ में आया दोस्तों, विशेषण की अवस्था 3 है, एक तो मूल अवस्था है, दूसरी उत्तरावस्था है, तीसरी उत्तमावस्था है। तो मूल अवस्था इसमें कोई तुलना नहीं होती, उत्तरावस्था इसमें कम से कम 2 की आपस में तुलना होती है, उत्तमावस्था इसमें सबसे तुलना होती है, इसमें सबसे तुलना होती है। इसमें विशेषण मूल रूप में होता है। मूल अवस्था में क्या होता है विशेषण मूल अवस्था में होता है, जैसे निम्न हो गया लघु हो गया। लेकिन उत्तरावस्था में दोस्तों इसमें 2 की आपस में तुलना होती है, इसमें विशेषण से पहले से लगा देते हैं या विशेषण में तर जोड़ देते हैं। जैसे निम्न का क्या हो जाएगा से निम्न, लघु का क्या होगा से लघु, या क्या करते हैं हम लोग तर जोड़ देते हैं, तो निम्नतर लघुतर। इसी तरह उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में दोस्तों क्या है इसमें सबसे तुलना होती है, तो या तो विशेषण के पहले हम लोग क्या लगा देते हैं सबसे, या विशेषण के लास्ट में हम लोग तम जोड़ देते हैं तम। जैसे निम्नतम, लघुत्तम, सबसे निम्न। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। देखिए अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लिए हैं, एक बार हम लोगों ने क्या किया देख लिया, एक बार सरसरी निगाह से हम लोग फिर पुनः देख लेते हैं एक मुश्किल से 2 मिनट में। तो विशेषण क्या है जो विशेषता बताए, विशेषण क्या है जो विशेषता बताए, मतलब अर्थात निर्मित शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताता है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेष क्या होता है दोस्तों, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग कहते हैं विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग कहते हैं विशेष। यह कैसा होता है ये मूल रूप में होता है। विशेषक ही क्या कहलाता है विशेषण कहलाता है। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। गुण, जो किसी का गुण बताए, काला रंग, गोरा, पीला, नीला, आकार, छोटा बड़ा, रूप कैसा है, ये सब क्या है गुण हो गया। संख्यावाचक, गिनती बचाए, 5 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 3 आदमी, 1 2 3, ये क्या है संख्यावाचक है। परिमाणवाचक क्या है मात्रा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, ये क्या है परिमाणवाचक है। संकेतवाचक या सार्वभौमिक, तो संज्ञा जिस संज्ञा के लिए सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, यदि वह सर्वनाम संज्ञा के साथ में आ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे संकेतवाचक। यदि वह दूर दूर आएंगे तो उसे हम लोग कहेंगे सार्वभौमिक विश्लेषण, सॉरी सार्वभौमिक विशेषण। अगला है दोस्तों व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, संज्ञा शब्दों से जो विशेषण बनता है उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे भारतीय लोग, राजस्थानी भुजी। संख्यावाचक 2 प्रकार के होते दोस्तों, आपने देखा है कि निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। तो निश्चित संख्यावाची आप देख रहे हैं 4 प्रकार के होते हैं, गणनावाची, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक और समूहवाचक, और समूहवाचक। विशेषण की अवस्था भी हम लोग देख चुके हैं, मूल अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है और उत्तमावस्था होती है। तो मूल अवस्था में
इसमें क्या है, कोई तुलना नहीं होती है, इसमें 2 तुलना करते हैं आपस में, इसमें सबसे तुलना करते हैं। ये मूल रूप में होता है विशेषण, इसमें विशेषण से पहले से लगा होता है या विशेषण के अंत में तर लगा होता है। इसमें उत्तमा में क्या है, इसमें सबसे लगा होगा विशेषण के पहले, या विशेषण के अंत में क्या लगा होगा, तम लगा होगा दोस्तों। जैसे नम से निम्न, निम्नतर, सबसे निम्न, निम्नतम। देखिए यहाँ पे तर लगा है दोस्तों, यहाँ पे तम लगा है, यहाँ पे से लग गया पहले, यहाँ पे सबसे लग गया पहले। ये थ्योरी हम लोग देख लिए दोस्तों। आइए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पांडु, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। अब पांडु शब्द दोस्तों क्या है, ये केवल विशेषण है या केवल विशेष से है, या विशेष विशेषण दोनों है, या उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं है। तो बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग पांडु को जानते हैं, पांडु को हम लोग पीला रंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पीला रंग। पांडु को हम लोग कह सकते हैं पीला रंग। तो एक तो पीला रंग हो गया, दूसरा पांडु क्या है, संज्ञा है। पांडु क्या है दोस्तों, संज्ञा है। अब जब पांडु अपने मूल रूप में भी है और निर्मित रूप भी है। मूल रूप कैसे है, पांडु संज्ञा है, ये क्या है, निर्मित रूप है। लेकिन पांडु को हम लोग पीला रंग भी कहते हैं। तो पीला रंग निर्मित है, तो पीला रंग को हम लोग क्या कहते हैं, पांडु। तो पीला रंग से निर्मित होकर क्या बना, पांडु। दूसरा, पांडु क्या है, संज्ञा है। तो ये अपने मूल रूप में भी है और निर्मित रूप में भी है। इसका मतलब है ये विशेष और विशेषण दोनों है दोस्तों। क्या है, विशेष और विशेषण दोनों है। समझ में आया? विशेष से क्या होता है, जो अपने मूल रूप में हो। विशेषण क्या होता है, जो निर्मित रूप हो, परिवर्तित रूप हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई आदमी आया। क्या दोस्तों, कोई आदमी आया। कोई मतलब, जैसे हम लोग कहते हैं एक आदमी आया, यह आदमी आया। जैसे हमने कहा रमेश आया, तो फिक्स हो गया, जो निश्चित है कि रमेश आया है। श्याम आया है, राम श्याम आए हैं, ये क्या हो गया, निश्चित है कि राम और श्याम ही आए हैं। कोई आदमी आया है, अब बाहर बहुत लोग घूम रहे हैं, उसमें से कोई आदमी आ गया, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आया है। तो किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, अनिश्चित। अनिश्चित वाचक विशेषण है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, 100 गुना लंबा। 100 गुना लंबा। अब 100 गुना लंबा में दोस्तों आप देखे थे कि कहीं पे गिनती आ रही थी, कहीं पे पांचवा, चौथा, तीसरा आ रहा था, कहीं पे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह की बातें बताई गई थी। तो आपको याद होगा कहाँ पे, निश्चित संख्यावाची के प्रकार में। देखिए कहाँ पे है, निश्चित संख्यावाची के प्रकार में। एक गणनावाची देखे थे, आवृत्तिवाचक देखे थे, क्रमवाचक देखे थे और समूह और समुदायवाचक। तो गिनती आती 1 2 3 तो गणना कह लेते, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना आता तो आवृत्ति कह लेते, पहला, दूसरा, तीसरा आता तो क्या कहते हैं, क्रमवाचक कहते। 2 3 5 ये जब आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, समुदायवाचक। तो 100 गुना, तो गुना में क्या है, अभी आपने देखा गुना, तो क्या होगा, आवृत्तिवाचक। हमने देखा था आवृत्तिवाचक में क्या, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह से था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयागराज। प्रयागराज में ये है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। तो 10वां शब्द है, 10वां, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। तो क्या है, क्रम है कि पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, भाई क्रम से लगा दीजिए। पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर क्या, ये क्या है दोस्तों, क्रम है। तो क्या है, 10वां। तो 10वां क्या होगा, क्रम होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रमवाचक विशेषण। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं। आरो यारो में आया हुआ है,
एसआई में आए हुए हैं, पटवारी में आया हुआ है और लेखपाल में आया हुआ है। तो जो भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आए हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। देखिए कितने आसान हैं, बस एक बार थ्योरी देखने की बात है। अगर आप थ्योरी समझ गए, थ्योरी में भी क्या समझना है, 2 चीज़ समझना है कि विशेष्य क्या है, जो मूल रूप है, विशेषण क्या है, जो निर्मित रूप है, और इसके बाद क्या है 4 और देख लेना है, गणनावाची, क्रमवाची, आवृत्तिवाची, समूह और समुदायवाची देख लेना है। और विशेषण की अवस्था देख लेनी है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये 3 देख लेनी है। इसी से सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकर्ण। अगला है ऑप्शन दोस्तों डी। डी क्या है? अचंड। क्या है? अचंड। बताइए क्या है? अचार। अचार क्या है दोस्तों? ये मूल रूप में है। अचार क्या है? मूल रूप में है। इसमें पूछा क्या है? विशेषण नहीं है, मतलब एक शब्द विशेषण नहीं है, मतलब इसमें सभी निर्मित हैं। जो चारों हैं उसमें से कोई एक शब्द है जो मूल रूप में है। तो एक शब्द जो मूल रूप में है वो कौन है दोस्तों? अचार। कौन है? अचार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। तो पहला है सुंदरी लड़की। तो आप देखिए बोलने में कितना डिफिकल्ट टाइप लग रहा है कि सुंदरी लड़की। अरे सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़का, सुंदरी। अगर आप ऐसे ही किसी के लिए यूज़ कर दें यह सुंदरी, तो यह सुंदरी क्या है? स्त्रीलिंग है। सुंदरी से खुद ही पता चल रहा है कि लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। तो क्या होगा? सुंदरी लड़की गलत है। क्या है? सुंदरी लड़की ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा ऑप्शन ए सुंदरी लड़की। यह अशुद्ध विश्लेषण सॉरी यह अशुद्ध विशेषण है। यह अशुद्ध विशेषण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिसकी विशेषता बताई जाए। अभी आपने थ्योरी में देखा कि जिसकी विशेषता बताई जाए, तो जिसकी विशेषता बताई जाए दोस्तों उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे सुंदर बगीचा, तो बगीचा क्या है? विशेष है। सुंदर बगीचा, तो सुंदर क्या है? विशेषण है। लेकिन बगीचा क्या है? विशेष है। बहुत अगर लगा देते तो क्या होता? सुंदर को और डिफाइन कर दिया इसने, बहुत, तो क्या हो गया? प्रविशेषण। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में विशेष शब्द है। निम्नलिखित में विशेष शब्द है, इसमें आप बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में विशेष शब्द क्या है? विशेष क्या अपने मूल रूप में होगा। विशेष क्या होगा? अपने मूल रूप में होगा। तो देखें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो हम बताते हैं दोस्तों, इसमें मूल रूप में क्या होगा? भाई वादी क्या है? ये वाद, वाद से निर्मित है। क्या हो गया? वाद से निर्मित है तो क्या है? वादी है। वाद से निर्मित है तो क्या है? वादी है। अगला विपन्न क्या है? विपन्न किससे निर्मित है दोस्तों? विपत्ति से। यह विपत्ति से। विपत्ति से क्या निर्मित है? विपन्न। वाद से क्या है? वादी। वाद से क्या है? वादी। तो मानस, मानस क्या है दोस्तों? मानस क्या है? विशेष है। मानस क्या है? विशेष है। मानस का विशेषण क्या होगा दोस्तों? मानस का निर्मित रूप क्या हो गया?
मानसिक। मानस का विशेषण मानसिक। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चतुर विद्यार्थी कैसा विद्यार्थी है? चतुर है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण क्या है? तो भाई विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताए, जो किसी की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। तो विद्यार्थी की विशेषता कौन हम्म, तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण क्या है? तो भाई जो विशेषता बताएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण। तो विशेषता क्या है? विद्यार्थी की विशेषता क्या है? विद्यार्थी चतुर है। विद्यार्थी चतुर है तो उत्तर क्या हो जाएगा? चतुर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में से कितने विशेषण हैं? देखिए दोस्तों, ठीक है, आंसर आपको दिख रहा है कि आंसर आप 4 देख रहे हैं। इसमें एक बार आप देखिए कि इसमें 4 कौन-कौन से हैं? 4 कौन-कौन से हैं? तो दोस्तों, वह आदमी जो कल आपके घर आया था, इसमें क्या है? वह क्या है? वह विशेषण है। वह क्या है? विशेषण है। आप ये भी डिफाइन कर रहे हैं कि जो कल आया, ऐसा नहीं है कि परसों आया। जो कल आया, तो इसमें जो, ये भी दोस्तों क्या है? विशेषण है। यह भी क्या है? विशेषण है। अच्छा, दूसरे के घर आया कि आपके घर आया, ये भी विशेष है कि भाई आपके घर आया, ऐसा नहीं कि मेरे घर आया। आपके घर आया, इसमें क्या हो गया? आपके भी विशेषण है। क्या है? आपके भी विशेषण है। तो वह हो गया, जो हो गया, आपके हो गया। घर आया, बहुत बड़ा ठग है, मतलब ठग है लेकिन कैसा है? बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसमें क्या है? बड़ा। बड़ा भी क्या है? विशेषण है। तो वह भी विशेषण है, जो भी विशेषण है, बड़ा भी विशेषण है, आपके। तो ये चारों क्या है? विशेषण है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। उसका लड़का लंबा है। उसका लड़का कैसा है? लंबा है। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो भाई लड़का तो है, क्या विशेषता है? कि लंबा है। क्या विशेषता है? लंबा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। भाई सभी लोग महसूस किए, तो कैसा हो गया? अनिश्चितवाचक। लाखों लोगों ने, मतलब गिनती कर सकते हैं, निश्चित है। लाखों, एक नहीं लाख। ये इसकी विशेषता है कि लाख लोग ने किया। लोगों ने तो किया लेकिन कितने किया? लाखों लोगों ने किया। विशेषता क्या हो गई? लाखों लोगों ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। चल ठीक है भाई। पुलिस की लापरवाही से आधे भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेष विशेषण संबंध नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इसमें देखना है कि विशेष विशेषण है कि नहीं है। तो विशेष क्या है? मूल रूप होना चाहिए। विशेषण क्या है? जो विशेषता बताए। तो ठीक है, क्या है देखिए। बड़े चोर, भाई चोर तो है लेकिन कैसा है? बड़ा है। तो विशेषण है। विशेषण और विशेष दोनों हैं। आधे चोर, क्या है? आधे चोर। आधा इस क्या है? इसकी विशेषता है। चोर, तो चोर तो ऑलरेडी विशेषता है, ये अपने मेन रूप में है। आधे, आधे चोर, यह भी विशेष विशेषण है। पुलिस की लापरवाही, ये दोस्तों क्या है? पुलिस की लापरवाही। यह विशेष और विशेषण आपस में संबंध नहीं रखते। 8 बड़े चोर, ये भी क्या है? विशेष और विशेषण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? अब आप बताइए विशेषण कौन सा है, मतलब निर्मित रूप कौन सा है, निर्मित कौन सा है? सोचिए। प्रश्न 14 है कि विशेषण कौन सा है, तो इसमें निर्मित कौन सा है? विशेषण क्या है? निर्मित है। तो अगर विशेषण पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई एक निर्मित रूप है, बाकी सब क्या है? अपने मेन रूप में है। देखिए, चुनौती किससे बना है? किसी से नहीं। राही, भाई राह से राही नहीं कह सकते, राह से तो रास्ता होता है। राही, राही लोग होते तो ठीक है, राही से राही लोग हो गए, लेकिन क्या है? राही भी अपने मूल रूप में है। कंटक, कंटक भी अपने रूप में है। क्रोधी, यह व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, तो भाई क्रोधी कब होगा? जब उसे क्रोध आएगा, तो क्रोध से बना क्रोधी। तो निर्मित रूप कौन सा है? क्रोधी। तो विशेषण कौन सा होगा? तो निर्मित रूप कौन सा है? क्रोधी। तो विशेषण कौन होगा? क्रोधी। क्रोध से क्रोधी, तो विशेषण क्रोधी। आंसर देख लेते हैं, क्रोधी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें से है, मतलब संख्यावाचक तो है, से चौगुना आप कह रहे हैं, लेकिन ये किस टाइप का है? संख्यावाचक आपको पता है कि 4 प्रकार के हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तो इसमें से कौन सा है चौगुना, मतलब आवृत्ति? कौन सा है दोस्तों? आवृत्तिवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? मूल रूप से विशेषण है दोस्तों, इसमें कौन सा मूल रूप से विशेषण है? विशेषण कौन से हैं जो निर्मित होंगे? विशेषण कौन है जो निर्मित होंगे? तो देखिए, तो निर्मित होंगे, तो निर्मित कौन है? पतला। अर्थ, परलोक और परिवार, ये तीनों क्या है? विशेष है। ये क्या है दोस्तों? विशेष। ये तीनों विशेष हैं और पतला क्या है? विशेषण है। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? विकारी का मतलब होता है दोस्तों जो बार बार बदले, जो अपने आकार को बार बार बदले। विकारी मतलब बदलना। विकारी मतलब क्या है? विकारी का मतलब है बदलना, जो बार बार बदल जाए। तो बार बार क्या बदलेगा? अच्छे, अच्छी। तो अच्छाई बदल सकती है, लड़कियां नहीं बदल सकती। हैं तो हैं, वे तो वे। तो क्या है इसमें? विकारी, अच्छी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न शब्दों में विशेष है। निम्न शब्दों में क्या है? विशेष है। सोचिए दोस्तों, निम्न शब्दों में विशेष है, तो विशेष कौन है? विशेष कौन है दोस्तों? इसमें किताब क्या है? विशेष है। जिसका विशेषण क्या होगा? किताबी होगा। जिसका विशेषण क्या होगा दोस्तों? किताबी होगा। श्वेत, जीर्ण, गरीब। श्वेत, जीर्ण और गरीब क्या है? ये सब विशेषण है। गरीब का विशेष क्या होगा? गरीबी। समझा दोस्तों? गरीब का विशेष क्या होगा? गरीबी। तो किताब विशेष है। किताब का निर्मित रूप क्या होगा? किताबी। किताबी, ये निर्मित रूप है दोस्तों। गरीब, गरीब किसका है? गरीब विशेष होगा? मैंने क्या बताया? गरीब विशेषण है, गरीब का विशेष क्या होगा? गरीबी। क्या होगा दोस्तों? गरीबी।
अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अपार्जन, उपनिवेश, चक्ष, घरेलू। तो कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? घरेलू। विशेषण कौन सा है? घरेलू। विशेषण कौन सा है? घरेलू। तो घरेलू का विशेष्य क्या होगा? घरेलू का विशेष्य क्या होगा दोस्तों? घर क्या होगा? विशेष्य होगा। घरेलू क्या है? विशेषण है। तो घर का निर्मित रूप क्या है? घरेलू। घर का निर्मित रूप घरेलू। उपार्जन, उपनिवेश तथा चक्ष विशेष्य है। चक्ष विशेष्य है, जिसका विशेषण दोस्तों क्रमशः क्या है? उपार्जित। क्या है? उपार्जित। उपार्जन का निर्मित रूप क्या होगा? उपार्जन का दोस्तों निर्मित रूप क्या होगा? उपार्जित। उपनिवेश उपनिवेश का निर्मित रूप क्या होगा? औपनिवेश। क्या होगा? उपनिवेश का औप औपनिवेश औपनिवेश होगा दोस्तों। चक्षु चक्षु का क्या होगा? इसमें लिखा है चक्षु। चक्षु क्या होगा? चक्षुष। क्या होगा? चक्षुष। चक्षु क्या है? विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? चक्षुष। तो उपार्जन का दोस्तों क्या होगा? उपार्जित। उपार्जन क्या है? विशेष्य है, तो विशेषण क्या होगा? उपार्जित। उसी तरह उपनिवेश उपनिवेश क्या है? विशेष्य है, तो विशेषण क्या होगा? औपनिवेश। क्या होगा दोस्तों? औपनिवेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर किस मूल शब्द से बना है? सौर। सौर किससे बना दोस्तों? सूर्य से। सौर किससे बना है? सूर्य से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मतलब जो निर्मित रूप है। जो निर्मित रूप है। देखिए, अग्नि से क्या बनेगा? अग्नि विशेषण। अग्नि से क्या होगा? आज्ञेय बनेगा। अग्नि से क्या बनेगा? आज्ञेय बनेगा। तो क्या होगा आंसर? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा से नहीं बना है। व्यक्तिवाचक विशेषण है दोस्तों, याद होगा पांचवा। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो श्रीमान किससे बना है दोस्तों? श्री से। श्री से क्या बना? श्रीमान। श्री से श्रीमान। दान से दानी। चमक से चमकीला। लेकिन सुंदर, सुंदर किससे बना है? सुंदर की संज्ञा से नहीं बना है। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह बहुत खाता है। क्या है? बहुत खाता है। भाई एक रोटी खाता है, दो रोटी खाता है, तो क्या हो गया? निश्चित है। लेकिन वो बहुत खाता है तो मतलब अनिश्चित है। ये कौन सा, किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। किसमें गुण है भाई? वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है। तो बालक कैसा है? नटखट है, यह उसका गुण है। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी तो उड़ते ही हैं। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। कैसे आदमी? पता नहीं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। 10 मन क्या है? ये तो आप क्या कर रहे हैं? परिमाण है, ये तो मात्रा है। इसमें क्या है? गुण पूछा है, तो गुण कहाँ है? नटखट। क्या है दोस्तों? नटखट। बालक नटखट है, मतलब गुण क्या है? नटखट। वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है। यह क्या है? गुणवाचक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो चंचल क्या है? गुण है। चंचलता क्या है? उसकी गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है। अगला दोस्तों, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक। तो मानसिक किससे बना दोस्तों? मनस से। मनस से क्या है? मानसिक। मनस से मानसिक। तो मनस क्या है? विशेष है। मानसिक क्या है? विशेषण है। अगला प्रश्न दोस्तों, चारित्रिक। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक। बताइए, चारित्रिक किससे है? तो चरित्र से है। किससे दोस्तों? चरित्र से। चारित्रिक किससे है? चरित्र से।
अगला है दोस्तों, एक विशेषण शब्द नहीं है। इसमें बताना है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। लचीला, लाडला, लापता, लांछन। लांछन क्या है? ये विशेषण शब्द नहीं है, ये क्या है? विशेष्य है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य क्या होगा दोस्तों? जो अपने मूल रूप में होगा। तो यहाँ पे हृदय क्या है? अपने मूल रूप में है, तो हृदय क्या होगा? विशेष्य है। हृदय क्या होगा? विशेष्य है। धन्यवाद दोस्तों। ये विशेष और विशेषण आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आपके लाइक से हमें मनोबल मिलेगा। हम और भी ऐसे अच्छे वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। लगे रहिए, धैर्य बनाए रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों।